अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और रवायती अंदाज में करेले गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। करेले गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त ऐड करेंगे। बकरे का गोश्त मैंने तकरीबन 700 ग्राम लिया है। हड्डी वाला आपने गोश्त लेना है। 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, स्लाइस में मैंने काट लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। 15 से 20 अदद लहसुन के जवे हैं, वो ऐड कर दिए हैं। स्मॉल साइज़ की कलियाँ थी, वो ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून भर के आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। 2 अदद टमाटर है लार्ज साइज़ के, वो ऐड कर देंगे। स्मॉल पीसेज मैंने कट कर लिया था। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। साथ ही हम बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है। और आखिर में हम नमक ऐड करेंगे और साथ हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास आपने पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है जिसमें गोश्त हमारा आसानी से टेंडर हो जाए, यानी गल जाए। उसके बाद आपने प्रेशर दिलवाना है 15 से 20 मिनट। दूसरी तरफ करेले भी मैंने काट लिए। करेलों का छिलका नहीं हम रिमूव करेंगे, छिलके समेत और बीज के समेत हमने करेलों को गोल गोल शेप में बारीक कट कर लिया है। अब करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए हम नमक लगाएंगे। तकरीबन 3 टीस्पून भर के आपने नमक लगा देना, अच्छे से कोट कर देना, अच्छे से मिक्स करके रख देना एक साइड पे। दूसरी तरफ हमने प्रेशर भी दिलवा लिया 15 से 20 मिनट गोश्त को। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ। इसमें 1 अदद मोटी इलायची ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा करेले गोश्त में। अब थोड़ा सा इसमें पानी है, पानी को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। करेलों को भी मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था। फिर अच्छे से 2 से 3 पानी मैंने निकाल दिया नमक इसका, और उसके बाद मलमल के कपड़े में डाल के मैंने अच्छे से इसका पानी निचोड़ दिया था। अब इसको फ्राई करेंगे करेलों को। तमाम करेले मैंने ऐड कर दिए हैं। ऑयल तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। करेलों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त का ये सालन बनता है। इस तरह आप करेले फ्राई करने के बाद फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो करेले, इस तरह फ्राई करके रख लें और झटपट इस तरह तैयार कर सकते हैं। आप करेले गोश्त बनाएं, आलू करेले बनाएं, करेले कीमा बनाएं। करेलों को हमने फ्राई करके रख लिया। अब इसमें 3 अदद लार्ज साइज़ के प्याज है, स्लाइस में मैंने काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। गोश्त में हम सिंगल खाली करेले ही नहीं ऐड करेंगे, बल्कि साथ प्याज भी ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो सालन है वो थोड़ा सा ड्राई नहीं बने। प्याज ज़रूर ऐड करते हैं इसमें। ऑयल भी मैंने ऐड कर दिया। गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। तकरीबन पौना कप मैंने तेल ऐड कर दिया है। प्याज भी हमारे दूसरी तरफ फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है आपने प्याज को फ्राई करना। जैसे थोड़ा कलर चेंज होगा, आपने प्याज़ों को निकाल लेना है। गोश्त की भी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें प्याज और करेले ऐड कर देंगे और आखिर में इसमें टमाटर ऐड करेंगे। स्मॉल साइज़ के टमाटर है, दरमियाने पीसेस मैंने कट कर लिया था। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, स्मॉल साइज़ की। हरा धनिया ऐड कर देंगे और आखिर में हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून, और अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आप आखिर में इसमें टमाटर ऐड करते हैं, हरा धनिया ऐड करते हैं, हरी मिर्च ऐड करते हैं और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करके दम पे लगाते हैं, अच्छे से आपने मिक्स कर देना। उसके बाद आपने दम लगा देना है और दम तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर कवर करके दम लगा देना है, ताकि करेले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। करेले गोश्त कौन नहीं खाना पसंद करता, हर कोई करेले गोश्त का सालन खाना पसंद करता। तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें और साथ नमकीन लस्सी के साथ सर्व करें गर्मियों में। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।